Hi everyone, I am Asha and today I will teach you modal and in modal 2 we will talk about may and might, and I have completed 3 videos on modal, so you can watch those videos, and I have completed about 50 videos on English grammar, so you can go on my playlist and you can watch them. आज हम बात कर रहे हैं मे और माइट की। तो मे और माइट आपको पता है कि किस तरह से यूज होते हैं। कई बार आप परमिशन देने के लिए, परमिशन लेने के लिए भी यूज करते हो, और कई बार आप जैसे इस तरह के सेंटेंसेस में भी यूज करते हो कि आप ब्लेसिंग देते हो, किसी के लिए विश करते हो, तब भी आप यूज करते हो। और माइट का यूज आप एक तो पास्ट फॉर्म में तो करते ही हो, लेकिन किस तरह से और यूजेस इसके होंगे वो आगे हम वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम बात कर लेते हैं मे और माइट की, ठीक है। मे और माइट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपको पता है, हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं। जब भी हम क्लासरूम में एंटर करते हैं जहाँ सर या मैडम बैठे होते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही होता था, मे आई कम इन सर। तो ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो आप अच्छे से जानते हो, लेकिन कुछ नई चीज़ें भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। मे का यूज पहले एक बार थोड़ा ले लेते हैं हम। मे का पहला यूज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें आप क्या करते हो, परमिशन लेने और देने दोनों का काम करते हैं। टू टेक परमिशन और गिव, ठीक है। परमिशन, ठीक है। तो परमिशन लेने और देने के दोनों के लिए काम किसका होता है, मे का होता है। तो कैसे करेंगे, देखो मे आपका पता ही है आपको कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, यानी कि सबसे ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट किसकी होती है, मे और माइट की होती है, ठीक है। मे आई कम इन, मे आई कम इन सर, ठीक है। इस तरह से आप यूज करते हो। ये तो परमिशन आपने मांगी है, मतलब आपने ये कहा कि मैं अंदर आ जाऊं, ठीक है। और जब आप इसका रिप्लाई देते हो, यानी कि आप कहते हो कि यस, तो आप देखो कैसे करोगे, यस यू मे, इतने से भी आपका काम चल जाता है, यस यू मे, ठीक है। आप आ सकते हो, ठीक है। बट आप इसको पूरा लिखना चाहते हो, यस यू मे कम इन, यस यू मे कम, ठीक है। तो आपका इस तरह से भी ये यूज हो जाएगा, ठीक है। फिर और ले लेते हैं, जैसे कि हमने कहा मे आई लीव, क्या मैं जाऊं, इस तरह से बोलते हो ना, मे आई लीव, या मे आई गो कर लो, मे आई गो, मे आई गो, ठीक है। ये आप क्या कर रहे हो, मे आई लीव, परमिशन मांग रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो कि हाँ सर हम जाएं, ठीक है। मे आई लीव, मे आई गो, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए, तो इसीलिए हमने इसके साथ क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया, ठीक है। अगर आप इसको कहते हो यस, यस यू मे लीव, ठीक है, यस यू मे लीव, तो ये आपने परमिशन दी और ये आपने ली। मतलब जिस सर से आपने, जिस मैम से आपसे पूछा कि मे आई लीव, क्या मैं जाऊं, ठीक है, तो वही उसने क्या जवाब दिया आपको, यस यू मे लीव, यस आप जा सकते हो, ठीक है। उस तरह से थोड़ा कंफ्यूज ना होके इसको समझना है आपको, ठीक है। इसी तरह से आप और भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हो। May I go to drink water? May I go to drink water? तो आप जैसे इस तरह से क्वेश्चन आस्क करते हो कि स्कूल में आपने बहुत बार देखा होगा कि बच्चे टीचर से पूछते हैं कि मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू वॉशरूम। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं
वो में से बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब टीचर से बच्चा पूछता है तो बड़ा पोलाइट वे से पूछता है कि मैम मैं जाऊँ, मैम मैं पानी पीने जाऊँ, मैं वॉशरूम जाऊँ। तो उस तरह के क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो वो इस तरह से यूज होते हैं। तो आप परमिशन जब देनी है आपको तो कैसे दोगे आप, यस यू मे, इतने से भी आपका काम चल जाएगा। हाँ आप जा सकते हो, यस यू मे, ठीक है। अगर आप इसको पूरा लिखना चाहते हो, यस यू मे गो टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। तो ये आपका हो गया परमिशन के लिए जब आप इसको यूज करते हो। अब दूसरा यूजेस हम देखते हैं, जब आप ब्लेसिंग के लिए इसको यूज करते हो। ब्लेसिंग के लिए आप कर्स के लिए, मतलब अभिशाप, जैसे कि ब्लेसिंग आशीर्वाद देने के लिए, अभिशाप देने के लिए, ठीक है। तो ब्लेसिंग के लिए या फिर आप विशेस के लिए भी यूज करते हो इसको, ठीक है। विश के लिए भी आप इसको यूज करते हो, ठीक है। ब्लेसिंग के लिए, कर्स के लिए और विशेस के लिए भी इसको यूज करते हो, ठीक है। अब किस तरह से यूज करते हैं वो आपको देखना है, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर आप इस तरह से एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाओगे। क्यों? क्योंकि ये बात किसकी हो रही है, ब्लेसिंग की हो रही है। मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। फिर हम लिखते हैं जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। फिर है, कई बार जैसे हम करते हैं मे गॉड सक्सीड यू, मे गॉड सक्सीड यू, मे गॉड सक्सीड यू, ठीक है। फिर है आपका मे यू पास द एग्जाम, मे यू पास द एग्जाम, ठीक है। मे यू हैव, मे यू हैव अ हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जरूर लगाना है, इधर भी लगा लेना, ठीक है। अब देखो, मे गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान आपको क्या करे, भगवान आपको आशीर्वाद दे, ठीक है। और मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु क्या हो, लंबी हो। मे गॉड सक्सीड यू, भगवान आपको सफलता दे, ठीक है। मे सक्सीड आपकी वर्ब भी होती है, तो जैसे सक्सीडेड करते हो आप उस तरह से, तो यहाँ पे मैंने इसको एज ए वर्ब लिया है। मे यू पास द एग्जाम, आप एग्जाम, भगवान करे कि भैया आप एग्जाम पास करो, मे यू पास द एग्जाम, ठीक है। मे यू हैव अ हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, आपके पास एक हैप्पी और लंबी लाइफ हो, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आप जब ब्लेसिंग लेनी होती है, क्रश करना होता है, विशेष देनी होती है, तो आप इस तरह से उसका भी यूज करते हो, ठीक है। तो मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड सक्सीड यू, मे यू पास द एग्जाम एंड मे यू हैव अ हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, ठीक है। आप इसको किसके लिए, पॉसिबिलिटी के लिए भी आप यूज करते हो। किस तरह की पॉसिबिलिटी, देखो, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ठीक
may rain today, it may rain today, आज बारिश होगी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई आज बारिश हो सकती है, क्लाउडी है मौसम, तो संभावना के लिए आप क्या कह सकते हो, आज शायद बारिश हो सकती है, ऐसे बोल सकते हो। आज शायद क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है, तो उस तरह से इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे किसी के आने की संभावना होती है, आपको श्योरिटी नहीं होती है, आपको भी संभावना लग रही कि आज वो आ सकता है, तो आप कैसे बोलोगे, ही मे कम टुडे, ही मे कम टुडे। ठीक है, वह आज आ सकता है। ठीक है, फिर सी मे गो टुडे, सी में गो टुडे, आज वह जा सकती है। ठीक है, सी में गो टुडे, ही में कम टुडे, इट में रेन टुडे। ठीक है, और आप ऐसे लिख सकते हो, दे में प्ले, दे में प्ले टुडे। ठीक है, दे में प्ले टुडे, वे आज खेल सकते हैं। ठीक है, दे में प्ले टुडे, तो आप इस तरह से इनको समझ सकते हो। देखो, आज बारिश हो सकती है, वह आज आ सकता है, शायद आपको जोड़ना पड़ेगा भाई, इट मे रेन टुडे, आज शायद बारिश हो सकती है, समझने के लिए। जब आपको पता ही है मे तो पॉसिबिलिटी के लिए होता है, तो आप आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग भी होगी उसमें। ठीक है, ही मे कम टुडे, वह आज आ सकता है। ठीक है, ये संभावना है कि वो आज आ सकता है। सी मे गो टुडे, वह आज जा सकती है, ये भी आपकी संभावना है। दे मे प्ले टुडे, वे आज खेल सकते हैं। आप बहुत ज्यादा श्योर नहीं है, सिर्फ एक संभावना है आपको कि वे आज खेल सकते हैं। तो इस तरह के एक्सप्रेस, किस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी आप मे का यूज करते हो। ठीक है, आगे चले। जैसे कि टू एक्सप्रेस पास्ट इमेजिनरी एक्शन, जो पास्ट का आपका इमेजिनरी एक्शन होता है ना, उसको एक्सप्रेस करने की, टू एक्सप्रेस पास्ट इमेजिनरी एक्शन। ठीक है, ओके, इस चीज को, पास्ट का जो इमेजिनरी एक्शन होता है आपका, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज होती है। किस तरह से, वो आपको देखना है। देखो, ही मे हैव come, he may have come। अब इसकी हिंदी क्या रहेगी, he may have come, वह क्या कर सकता था भाई, वह आज आया, मतलब he may have come, वह आया होगा। कब की बात हो गई, पास्ट की बात हो गई, बट इमेजिनरी है, वो आया होगा या नहीं आया होगा, सिर्फ दिमाग में उसने ले रखा है कि भाई वो आया होगा। he may have come। ठीक है, इसको आप might से भी बना सकते हो, he might have come, सेंस सेम ही रहेगी, सेंस का फर्क नहीं आएगा। ठीक है, दोनों को आप ऐसे he might have come, क्योंकि आपको पता है कि might तो may की क्या है, पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर he might have come ऐसे लगा के आप इसको रख सकते हो। ठीक है, तो they may have read, थर्ड फॉर्म लगाई है हमने ये। ठीक है, जैसे कि कम की क्या होती है, कम, केम, कम, है ना, तो ये हमने कौन सी फॉर्म ली है, थर्ड फॉर्म ली है। और रीड की तो आपको पता ही है, तीनों कैसी होती हैं, रीड, रेड, रैट, बोलने में डिफरेंस आता है, अदरवाइज वर्ड सेम ही रहता है, स्पेलिंग सेम रहती है। तो हमने ये भी थर्ड फॉर्म ली है और ये भी थर्ड फॉर्म ली है, तो दे मे हैव रेड। ठीक है,
उन्होंने क्या किया होगा, वे पढ़े होंगे। ठीक है, वे पढ़े होंगे। तो इस तरह की सेंस आप इसमें ले सकते हो। ठीक है, फिर सी मे हैव सन, सी मे हैव सन, उसने गाया होगा। ठीक है, उसने गाया होगा। इनके साथ आप माइट भी, मे की जगह आप माइट भी यूज कर सकते हो। सी मे हैव सन, उसने गाया होगा। ठीक है, जैसे कोई हमने नाम ले लिया, अरुण मे हैव, अरुण मे हैव रेड, मतलब अरुण पढ़ा होगा। ठीक है, ये आपका पास्ट का इमेजिनरी एक्शन है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस तरह के सेंटेंसेस आप उससे बना सकते हो कि वो पढ़ा होगा, उसने गाना गाया होगा, उसने खाना खाया होगा। ठीक है, वो कुछ देर दौड़ा होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप इसमें बना सकते हो, लेकिन आपका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मे हैव कम या माइट हैव कम। ठीक है, मतलब माइट हैव या मे हैव प्लस में थर्ड फॉर्म आपकी रहेगी। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस आप उसमें बना सकते हो। अब आगे कुछ और ले लेते हैं। जैसे कई बार इस तरह के सेंटेंसेस भी आप लिखते हो, जैसे आपने लिखा वी ईट फूड दैट वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रह सकें। हम खाना खाते हैं किस लिए, ताकि हम जीवित रह सकें। ठीक है, देखो अब यहाँ पर ईट लगाया है ना, वी ईट फूड दैट वी मे लिव, ताकि हम जीवित रह सकें। ठीक है, अगर मैं इसी सेंटेंस को अगर एट कर देती तो क्या होता है, यहाँ पर वी एट फूड, हमने फूड, पर ये तो वैसे नहीं बनेगा, ये तो इसी तरह से बनेगा। नहीं, ये वैसे नहीं बना सकते। ये एक प्रोवर्ब की तरह हो गई, जैसे कहावतें सी होती हैं, हम खाते हैं तो हम मतलब हम खाते हैं जिंदा रहने के लिए, तो इसमें नहीं। ठीक है, जैसे हमने बोला ही वर्क हार्ड दैट he may pass, ताकि वह पास हो जाए। वह कठिन मेहनत करता है ताकि वह क्या हो जाए, पास हो जाए। ठीक है, अब इसमें बता सकते हो वो वाली कंडीशन जो मैं बताना चाह रही थी। तो आप इसमें अगर वर्कड है आपका, ही वर्कड हार्ड, ठीक है, तो हम यहाँ क्या लगाते, तो हमारा ये सेंटेंस माइट से बनता। क्यों बनता, क्योंकि आपको पता है कि जब सेकंड फॉर्म होती है इधर, तो आप इधर क्या करते हो, फिर उधर मे की पास्ट फॉर्म लगाते हो, वो माइट लगेगी। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी आप इनका यूज कर सकते हो। वी ईट फूड दैट वी मे लिव, हम खाना खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। ही वर्कड हार्ड या ही वर्क हार्ड दैट ही मे पास। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस भी आप इस तरह से बना सकते हो, बट आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, इधर फर्स्ट फॉर्म है तो ही आप इधर मे का यूज करोगे, पॉसिबिलिटी उधर भी होनी चाहिए। ठीक है, वो भी एक संभावना ही है। ठीक है, आगे देखो, जिसे हम कुछ सेंटेंसेस इस तरह से भी बनाते हैं। देखो, he may be singing, ठीक है, मतलब गा रहा होगा। ठीक है, he may be singing। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको बना सकते हो, और इसको ऐसे भी बना सकते हो आप, he might be singing, ये ऐसे भी बना सकते हो। he may be singing, वह गा रहा होगा, he might be singing, वह गा रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हो। और लिख लेते हैं, she may be
सी मे बी डांसिंग, ठीक है। हाँ, सी मे बी डांसिंग, वह डांस कर रही होगी, ठीक है, वह डांस कर रही होगी। और अगर आपने लगाया सी माइट बी डांसिंग, तो वह डांस कर रही होगी। लेकिन ये क्या बताता है, ये आपका बताता है प्रेजेंट को, जैसे कि अभी बात हो रही है, ठीक है। ये मतलब किसको बता, ये थोड़ा फ्यूचर में चले जाते हैं हम, इस बात को लेके थोड़ा ये रहता है कि वो फ्यूचर में क्या कर रहा होगा, फ्यूचर में कि वह डांस कर रहा होगा। लेकिन बात जाके घूम फिर के वहीं पे आती है, हम यही सोचते हैं कि गा रहा, नाच रहा होगा, गा रहा होगा, ठीक है। तो इन फ्यूचर बात करते हैं, लेकिन हमें लगता क्या है जैसे कि वो अभी कर रहा होगा, ठीक है। तो मे बी और माइट बी का अगर आप इस तरह से यूज करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस हम नहीं कह सकते, दोनों की सेम सी ही सेंस आती है। तो ये मे बी सिंगिंग और ही माइट बी सिंगिंग, इसको इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो। वह गाना गा रहा होगा, बट संभावना है, श्योरिटी नहीं है, ठीक है। वह गाना गा रहा होगा, वह नाच रहा होगा। तो अब आप यहाँ पे बैठे हुए हो और किसी और के लिए जब बात कर रहे हो तो वो क्या लगती है आपको, संभावना लगती है कि वो क्या कर रहा होगा, डांस कर रहा होगा। आप श्योर नहीं है, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी लगती है आपको, ठीक है। जैसे कि पास्ट फॉर्म ऑफ मे, किसकी पास्ट फॉर्म भाई, मे की पास्ट फॉर्म, ठीक है। कैसे यूज करेंगे देखो, ही सेड गॉड ब्लेस, सॉरी मे से बनाना है हमें, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। तो उसने कहा, तो ये बना लेते हैं, ही सेड दैट, ठीक है, ही सेड दैट। तो यू हम बनाते हैं, यू के साथ आप क्या आना चाहिए, यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट यहाँ अगर सोचे तो क्या हो सकता है, मी के अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं। तो या क्या लगाएंगे, आई माइट लिव लॉन्ग, ठीक है, आई माइट लिव लॉन्ग, ओके। तो इस तरह से हमें इसको बनाना है। तो यहाँ पर मे था और यहाँ पर क्या हो गया, माइट हो गया। हमें ये चीज इसमें नोट करनी है, ठीक है। आगे और ले लेते हैं, जैसे सी सैड यू मे pass the exam, you may pass the exam, ठीक है, you may pass the exam, ठीक है। फिर she said that उसने कहा, ठीक है। अब यू आपका सेकंड पर्सन है, फिर उसी अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। यू सेकंड पर्सन है तो यहाँ किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो किसे कहा होगा, शी सेड टू मी, ठीक है। तो आई माइट पास द एग्जाम, ठीक है, ओके, आई माइट पास द एग्जाम। इस तरह से आप कर सकते हो। उसने कहा कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा, ठीक है। इस तरह की सेंस आप इसमें मे का आपने क्या यूज किया, माइट यूज किया, ठीक है, ओके। तो इस तरह से पास्ट फॉर्म आप इसकी माइट की मे की पास्ट फॉर्म माइट इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा यूजेस इसका कर लेते हैं। जैसे कई बार आप लिखते हो, जैसे पॉसिबिलिटी ही होती, पॉसिबिलिटी ले सकते हैं हम, है ना, पॉसिबिलिटी ही लिख लेते हैं, पॉसिबिलिटी, ठीक है, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी।
पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जब हम कैसे करते हैं, देखो एक तो आपको पता है, आप बोलते हो इट मे रेन टुडे, रेन टुडे, ठीक है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अगर मैंने बोला इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, तभी मैं कह रही थी सिर्फ पास्ट फॉर्म में हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे इट मे रेन टुडे और इट माइट रेन टुडे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। ये संभावना आपकी क्या है? 80% है, और ये आपकी है लेस पॉसिबिलिटी, यानी कि आप इसको 30-40% ले सकते हो, ठीक है। ये आपका जैसे सेम सेंस है, दोनों की सेंस में मीनिंग मतलब सेम है इन दोनों का, बस इसमें संभावना कम है और इसमें आपकी ज्यादा है, ठीक है। आज बारिश हो सकती है, ये 80% है, इट मीन्स आपको लग रहा है पक्का कि बारिश हो सकती है, और ये थोड़ा चांसेस कम है, बस ये डिफरेंस है। जैसे मैंने लिखा he may sing a song, he may sing a song today, या इतना ही रहने देते, he may sing a song, वह गाना एक गाना गा सकती है, गा सकता है, ही है, वह गाना गा सकता है, ठीक है। ये आपकी संभावना है कि वह गाना गा सकता है, ठीक है। अगर मैं इसी सेंटेंस को ही माइट से बनाती हूँ, ही माइट सिंग अ सॉन्ग, ही माइट सिंग अ सॉन्ग, तो ये आपकी संभावना कम हो गई, वह आज गाना गा सकता है, मतलब ये आपकी 30 से 40% पॉसिबिलिटी है, यानी कि लेस पॉसिबिलिटी है, और ये आप 80% कह सकते हो कि आपको संभावना पूरी लगती है कि वह आज गाना गा सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस रहेगा। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, तभी मैं कह रही थी सिर्फ पास्ट में हम माइट को नहीं रख सकते, कभी प्रेजेंट में आ जाता है, कभी फ्यूचर में चला जाता है, ठीक है। अब जैसे किस तरह से यूज करते हैं, देखो ऐसे भी यूज कर लेते हैं, he might be coming, he might be coming, he might be coming, ठीक है। he might be singing, he might be singing, he might be singing, ठीक है। they might be playing, they might be playing, might be playing। अब ये बात क्या है कि अभी कह रहे हैं कि वो बंदा अभी कर रहा होगा, वह आ रहा होगा, वह गा रहा होगा, वे खेल रहे होंगे, ये बात आपकी अभी की हो रही है, ये बात अभी कह रहे हो आप। he might be coming, he might be singing, he might be playing, ठीक है। ये बात आपकी अभी की है कि आप अभी सोच रहे हो कि बंदा क्या कर रहा होगा, अभी नहा रहा होगा, खेल रहा होगा, पी रहा होगा, खाना खा रहा होगा, ठीक है। अभी बैठे बैठे आप ये बातें सोच रहे हो कि वो बंदा ये काम कर रहा होगा, ठीक है। ये आपकी प्रेजेंट में आ जाती है बात, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी आप ये ले सकते हो, ठीक है। एक फिर मैंने आपको ये बताया था, जैसे हम मे की बात कर रहे थे तब भी बताया था आपको, जैसे हम ऐसे बात करते हैं, he wished me that, he wished me that you may pass the exam, ठीक है। यू मे पास द एग्जाम, तो ही विश्ड है, ये विश्ड हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अगर विश्ड हो गया है तो यहाँ पर आपको माइट लगाना पड़ेगा, आप मे नहीं लगा सकते, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, माइट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ई दिया है, यानी कि सेकंड फॉर्म आई है, तो पास्ट फॉर्म में इसको लेके जाना पड़ेगा माइट,
ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब आप करते हो तो उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे he prayed, he prayed, he prayed, he prayed that, he prayed that God may succeed you, ठीक है। God may succeed you, ठीक है। God may succeed you, ठीक है। अगर आपने कहा कि वह उसने प्रार्थना की कि भगवान मुझे भगवान तुम्हें सफलता दे, इसने प्रार्थना की, ही ने, और गॉड में सक्सीड यू, भगवान आपको सफलता दे, ठीक है। भगवान आपको सफल करे, इस तरह से। तो यहाँ पर आपका माइट आएगा। क्यों आएगा माइट? क्योंकि यहाँ पर आपने प्रेड यूज किया है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? माइट आएगा। इसी तरह अगर आप ब्लेस्ड कर देते हो या प्रेड कर देते हो, विस्ड कर देते हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस में आपका माइट यूज होगा, ठीक है। अगर बात ऐसे हो जाती है, जैसे ऐसे लिख लेते हैं ही विशेस, तो ये बात आपकी प्रेजेंट में होगी। ही विशेस मी दैट यू मे पास द एग्जाम, यू मे पास द एग्जाम, ठीक है। तो फिर आप मैं आराम से लगा सकती हूँ, क्योंकि ये ही विशेस है, प्रेजेंट में बात हो रही है, तो आप आराम से इसको मैं यूज कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के यूजेज आप इस तरह से कर सकते हो मे और माइट में, ठीक है। मे और माइट दोनों ही आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट मानी जाती हैं, तो दोनों का ही यूज आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कर सकते